सहनी के अलावा जो भी पार्टी अपनी कैंडिडेट उतारेगी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उनको उनकी जाति का वोट नहीं पड़ेगा। मैं भी आज आपको बता दे रहा हूँ, ना 3 में है ना 13 में है। मुकेश सहनी हो चाहे आदरणीय चिराग पासवान हो, वो दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। चिराग के आने का माइनस पॉइंट ये हुआ कि जो धानुक समाज भाजपा को वोट करने वाली थी वो भी फिसल गया। आप और हम सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी कभी भी भाजपा के समर्थन में नहीं आएंगे। चिराग जी अभी भी, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वो फिल्मी दुनिया से आए हैं, वो दिवा स्वप्न देखते ही रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। मनीष जी, कुढ़नी चुनाव को लेकर के जो बातें चल रही थी, अब करीब करीब सारा बात तस्वीर क्लियर हो गया है कि एनडीए के कौन प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के कौन है। लेकिन दिलचस्प बात एक आ गई है कि मुकेश सहनी भी अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। ऐसे में वोटों के बिखराव को आप रोक नहीं पाएंगे। देखिए, कुढ़नी का चुनाव होने वाला है। भाजपा ने अपना कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, राजद ने कर दी है जी। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है। अगर आप बात कर रहे हैं मुकेश सहनी वहाँ अपनी पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी का जो अपना जातिगत वोट बैंक है वो करीब 24,000 के करीब है। सहनी वोट मल्लाह का जो वोट है, और जो इस कैंडिडेट को लाने जा रहे हैं जैसी चर्चा है वो सवर्ण है, तो उसका वोट करीब करीब आपको 40,000 है। 40,000 43,000 के नहीं, एक जो वोट बैंक है, एक सेकंड में आपको बताऊं, वहाँ जो वोट बैंक का पूरा मेरे पास डेटा है उसका। वोटर वहाँ काफी मायने रखते हैं मनीष जी, आप देख सकते हैं। वहाँ देखिए 43,000 मुस्लिम वोट है, 38,000 भूमियार का वोट है, 34,000 यादव हैं, 33,000 बनिया हैं, 27,500 कोयरी हैं, 26,000 रविदास का वोट है, 24,000 मल्लाह हैं, 23,000 पासवान हैं, 9,000 कुर्मी हैं, 8,500 मुसहर हैं, 8,500 ब्राह्मण मैथिल को इंक्लूड करके, सवर्ण अगर सिर्फ भूमिहार का मिला दे रहे हैं, और 8,500 राजपूत का भी वोट है, ब्राह्मण का वोट भी करीब 47,000 है। तो देखिए, हमारा जो गठबंधन है प्लस हमारा पासवान समाज का भी जो एनडीए को वोट गिरेगा, वो पासवान समाज का जो वोट गिरेगा वो एनडीए के पक्ष में गिरेगा। और भाजपा के प्रति सवर्ण हो चाहे वैश्य हो, सुशासन के नाम पर जो भाजपा ने एक मॉडल तैयार किया है, उस पे वोट निश्चित तौर पे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वोटर तो माना जाता है कि बीजेपी को जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी के आने सवर्ण ही नहीं। देखिए, जो शहरी इलाका होता है या जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भाजपा को ही दलगत राजनीति से उठकर वोट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है। लेकिन बिहार के चुनाव में जातिगत राजनीति से आप इनकार नहीं कर सकते मनीष बाबू। मैं आपको आज बता रहा हूं कि सहनी के अलावा जो भी पार्टी अपनी कैंडिडेट उतारेगी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मुकेश सहनी में दम है, आप मान सकते हैं कि मुकेश सहनी यदि किसी को जिता नहीं सकते हैं तो हरा जरूर सकते हैं। उनको उनकी जाति का वोट नहीं पड़ेगा। मैं भी आज आपको बता दे रहा हूं, उनको उनकी अपनी जाति का वोट नहीं पड़ेगा। आप उनके कैंडिडेट का अगर इलेक्शन बाद डेटा निकालिएगा, 24,000 मैंने बताया है, तो 24,000 वोट भी उनको नहीं पड़ना है, आधा से भी कम वोट पड़ेगा उनको। 4 से 5,000 के करीब उनको वोट सहनी का। बिल्कुल, मैं आज आपको लिख के दावा कर सकता हूं, जिसके आधार पर वो इतना दम भरते हैं। बिल्कुल, उसके पीछे कारण है, ना 3 में है ना 13 में है। उनका एक मकसद है। देखिए, राजनीति में चुनाव होता है जीतने के लिए। कोई भी लड़ता है चुनाव तो जीतने के लिए। लेकिन भारतीय राजनीति में ये विडंबना है कि चाहे मुकेश सहनी हो चाहे आदरणीय चिराग पासवान हो, वो दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो जो हराने के उद्देश्य से चुनाव लड़ता है उसका वोट बैंक नहीं बचता है। लेकिन यही देखिए, यही मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप मोकामा देखिए, चिराग जी एनडीए की तरफ से प्रचार करने गए, लेकिन इसका रिएक्शन क्या हुआ? वोट आपका नहीं घट गया नहीं। बीजेपी भाजपा पहली बार वहां चुनाव लड़ रही थी। इससे पहले भाजपा कब चुनाव लड़ी है? कभी नहीं लड़ी। आप कैसे बता सकते हैं कि चिराग के आने से बड़ा? मैं आपको डेटा बता रहा हूं, आप पता करवा लीजिएगा। मोर हो, जो मोकामा का एरिया है, मोर हो, घोसवरी हो, वहां पासवान का सबसे ज्यादा वोट है, लेकिन वहां वोट किसको पड़ा? अनंत सिंह को पड़ा। चिराग के आने का माइनस पॉइंट ये हुआ कि
कि जो धानुक समाज भाजपा को वोट करने वाली थी फिसल गया। वो भी फिसल गया। तो ये चिराग के जाने का बाउंस बैक हुआ। तो चिराग भाजपा इस पे अपना एनालिसिस, चिराग पासवान के प्रवक्ताओं का जो दावा है कि चिराग के जाने से दोनों जगह में मोकामा में जीत का जो मार्जिन है वो कम हुआ आनंद सिंह के लिए, और गोपालगंज सीट हमारे कारण जीते। आप बताइए गोपालगंज कितने देर के लिए गए थे? 5 मिनट 7 मिनट, यही उनका ड्यूरेशन था। अंतिम दिन गए यहाँ भी। मैं बता रहा हूँ ये, उनको बुलाया है क्या? मैं बता रहा हूँ ये बाउंस बैक कर गया। मैंने आपको बताया ना कि घोसवरी और मोर पासवान का इलाका है, लेकिन आप वहां का डेटा निकाल के देखिए, वहां अनंत सिंह को वोट पड़ा चिराग है। पासवान वोटों को अपने तरफ नहीं मोड़ पाए। नहीं मोड़ पाए। उसका एक मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आदरणीय चौहरमल बाबा के कार्यक्रम में जब गए थे, जिस तरह से पत्थर फेंकवाने का काम किया था आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ चिराग पास आप देखिएगा एफआईआर भी बाई नेम्ड है किन किन के द्वारा किया गया है। जिस तरह से पत्थर फेंकवाया गया और इसमें बदनाम पासवान समाज के लोगों को किया गया कि पासवानों ने पत्थर चलाया है, इसका बाउंस बैक कर गया। उसी घटना का रिएक्शन आपको नजर आया जिसमें बीजेपी गई। बीजेपी, मैं आपको बता रहा हूं ये फैक्ट है, आप डेटा तो निकाल के देखिए। अनंत सिंह को वोट पड़ा है, मतलब तो ना कि चाचा भतीजा की लड़ाई में मोकामा सीट बीजेपी कहां से निकल गया? चाचा भतीजा की लड़ाई में नहीं गया, मैं बता रहा हूं कि चिराग के आने से माइनस हुआ। चिराग के आने से धानुक समाज का भी वोट टूट गया हमारा। चलिए, लेकिन हम अभी सिर्फ कुढ़नी पर बात करेंगे। मनीष जी, आप बताइए कि जब आपको मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी ने तमाम हथकंडा अपनाया अपने पाले में लाने के लिए। बीजेपी ने कहा मुकेश सहनी को बनाने की तमाम कोशिशें हुई, आपको भी पता है। देखिए ये सब प्रोपेगेंडा खड़ा करवाया जाता है। जिस तरह से आज खड़ा करवाया गया कि मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी तरह से ये भी एक प्रोपेगेंडा किया गया है। आप और हम सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी कभी भी भाजपा के समर्थन में नहीं आएंगे। जो पिछले दिनों की घटना हुई है, राजनीति में सब संभव है। नहीं, वो जब खुले मंच से मुकेश सहनी जब ये कहते हैं कि हमको एनडीए को हराना है, तो आप कैसे कह सकते हैं? खुले मंच से तो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये इसका तो उसका परिणाम तो देखिए। आज वो नीतीश कुमार के नाम से नहीं है, वो पलटू राम के नाम से मशहूर है। लेकिन अगर ऊपर तो फिर आप लोग बाहें फैला के उनका स्वागत कीजिएगा। नहीं, हम स्वागत करें चाहे नहीं करें, बीजेपी खुद नहीं करेगी। बीजेपी ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि अब नीतीश जी के साथ कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आगे बीजेपी किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगी। उनके प्रवक्ताओं ने इस बात को कहा है, ये मेरी शब्द नहीं है, उन्होंने खुद कहा है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा है मनीष आनंद जी, चिराग पासवान के केंद्र में मंत्री बनने की बात काफी जोर शोर से चल रही है, आपने भी इन बातों की चर्चा सुना होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये प्रोपेगेंडा है कि हमारे भी सुनने में आया कि उनको संचार और नागरिक उड्डयन मंत्री मिल रहा है। तो आप बताइए जदयू का कितने एमपी थे? एमपी से नहीं मतलब नहीं, आप बताइए ना, जदयू के कितने एमपी थे? 17 एमपी थे। कितने मंत्रालय उनको दिए गए? आरसीपी सिंह एक जी। उसके बाद शिवसेना पे आई है 19 पुराने सहयोगी थे, सबसे पुराने सहयोगी थे। 19 पे एक मंत्रालय मिला। इनमें कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है कि इनको 2-2 मंत्रालय दिया जाएगा? वो भी दोनों जगह पे कार्यरत है। नागरिक उड्डयन मंत्री, हमारे तक तो सुनने में आया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का भी प्रभार मिलेगा, जो खुद कह रहे हैं। तो जिस तरह से, तो सिंधिया जी कहाँ जाएंगे? सिंधिया जी इन दिनों अगर आप देखिएगा, यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, जा के बच्चों को लाने का काम किए हैं, इतना अच्छा काम किए हैं। अभी हमारे छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ था, उनके ट्वीट पे तुरंत रिस्पांस लिया गया। तो इतना एक्टिव मंत्री को कोई क्यों हटाएगा? ये सोचनीय विषय है। चिराग जी अभी भी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो फिल्मी दुनिया से आए हैं, वो दिवा स्वप्न देखते ही रहते हैं, तो उनकी बातों को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो आप कुर्नी सीट भी जीत रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो जीतने के लिए महागठबंधन मिला। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। हम अपने वहाँ जो हम लोग वहाँ काम किए हैं, आपको याद होगा 2014 में जब हम जदयू से अलग थे, जदयू राजद के साथ थी, उस समय भी हमने वहाँ जदयू के कैंडिडेट को पटखनी देने का काम किया था। तो हमारा काम बोलता है और उस पर हमें आशा है कि हम लोग वहाँ जीत रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में अंततः जनता के हाथ में ताकत होती है।
हम आशा कर सकते हैं कि जनता हमारे पक्ष में रहेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुढ़नी सीट हम लोग जीत रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात इन्होंने चिराग पासवान को लेकर कही है कि जो चिराग पासवान के प्रवक्ताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मोकामा में मार्जिन हमारे कारण घटा, गोपालगंज में जीत हमारे कारण हुई। और मनीष आनंद जी कह रहे हैं, सीधा सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि चिराग पासवान के जाने से मोकामा में धानुक समाज से लेकर के पासवानों का भी वोट नहीं मिला, जो कि यदि चिराग पासवान नहीं जाते तो मिलता। ये बातें काफी दिलचस्प है। हालांकि राजनीति में आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। आप बने रहें ब्रेकिंग वेब से।